नमस्कार। चलिए आज ज्ञान के एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। ये सफर शुरू होगा हमारे अपने अंदर की छोटी सी दुनिया से और जाएगा सीधे ब्रह्मांड की गहराइयों तक। तो ये सवाल अपने आप से पूछ कर देखिए, एक ब्रह्मांड हमारे अंदर है और एक हमसे बहुत दूर। आज हम इन्हीं की परतों को एक एक करके खोलेंगे और हर कदम पर कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं हमारे सबसे करीबी ब्रह्मांड से, यानी हमारे अपने शरीर से। ये सच में किसी अजूबे से कम नहीं है, जहां हर पल लाखों करोड़ों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही होती हैं। 37 डिग्री सेल्सियस सुनने में तो ये बस एक नंबर लगता है ना, लेकिन ये हमारे वजूद के लिए, मतलब हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों? वजह यह है कि ये एक स्वस्थ इंसान के शरीर का बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है। ये वो परफेक्ट तापमान है जिस पर हमारा शरीर सबसे बेहतरीन तरीके से काम करता है। ये एक बेसिक बायोलॉजिकल फैक्ट है। और पता है, इस तापमान को बनाए रखने में एंजाइम्स हमारी मदद करते हैं। और मजेदार बात यह है कि एंजाइम्स असल में होते क्या हैं? प्रोटीन। जी हाँ, ये हमारे शरीर के वो छोटे छोटे हेल्पर हैं जो सभी जरूरी केमिकल रिएक्शंस को फटाफट पूरा करवाते हैं। और जब शरीर की ताकत की बात हो ही रही है तो विटामिन डी को कैसे भूल सकते हैं। मछली के लिवर ऑयल में ये भरपूर मात्रा में मिलता है और हमारी हड्डियों को एकदम फौलाद जैसी मजबूती देता है। अच्छा, जैसे हमारा शरीर लाखों करोड़ों सेल्स से बना एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक वैसे ही एक समाज भी तो लाखों लोगों से मिलकर बनता है। तो चलिए अब इस माइक्रो दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक देश के विशाल ताने बाने को समझते हैं। ये कहानी है भारत की। भारत की जो राजनीतिक बनावट है ना, उसकी नींव एक बहुत ही खास सिद्धांत पे रखी है। हमारे संविधान के आर्टिकल 1 के मुताबिक भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि ये राज्यों का एक संघ है। और ये जो फेडरल सिस्टम है, ये राष्ट्रीय जनगणना यानी कि नेशनल सेंसस जैसे जरूरी कामों तक फैला हुआ है। ये केंद्र सरकार के अंडर आता है, जैसा कि संविधान की 7वीं अनुसूची में लिखा है। भारत का इतिहास तो महान शासकों से भरा पड़ा है। यहाँ दो अलग अलग दौर के दो उदाहरण हैं। एक तरफ है मौर्य वंश के बिंदुसार और दूसरी तरफ है आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। ये दोनों ही भारत के अतीत की विशालता को दिखाते हैं। अब थोड़ा आधुनिक भारत की तरफ आते हैं। साल था 1942, जब महात्मा गांधी ने नारा दिया, भारत छोड़ो। ये नारा स्वतंत्रता संग्राम में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने पूरे देश को आज़ादी के लिए एक साथ खड़ा कर दिया। तो अब भारत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलिए ग्लोबल स्टेज पर कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स और आविष्कारों पर नजर डालते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को एक नया आकार दिया। ये स्लाइड तो हमें दुनिया भर की एक छोटी सी सैर करा रही है। लुमियर भाइयों के सिनेमा के आविष्कार से लेकर 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक, और यहाँ तक कि मकाऊ की जो यूनिक करेंसी है पटाखा, उसके बारे में भी बताती है। और अब हम आ गए हैं अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे शानदार पड़ाव पर। चलिए अब हमारे सौरमंडल और उससे भी आगे के ब्रह्मांड को खंगालते हैं। हमारी ये ब्रह्मांडीय यात्रा शुरू होती है हमारे सबसे करीबी पड़ोसी चांद से। ये धरती का इकलौता कुदरती उपग्रह है और एक दिलचस्प बात यह है कि वहां का वायुमंडल ना के बराबर है। यहाँ हमारे रात के आसमान में दो बिल्कुल अलग अलग नज़ारे हैं। एक तरफ तो है शुक्र ग्रह, जो सबसे चमकीला है, जिसे हम सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। और दूसरी तरफ है एस्टेरॉयड बेल्ट, जो मंगल और बृहस्पति के बीच तैरते हुए चट्टानी टुकड़ों का एक बहुत बड़ा इलाका है। अब देखिए, अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि उसे किलोमीटर में नापना काफी नहीं है, इसलिए हमें एक नई यूनिट की जरूरत पड़ी और वो है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। एक बात साफ कर दूं, लाइट ईयर समय का नहीं बल्कि दूरी का माप है। ये वो दूरी है जो रोशनी एक साल में तय करती है। और ये दूरी आखिर है कितनी? लगभग 9.46 ट्रिलियन, यानी कि 9.46 खरब किलोमीटर। ये नंबर सच में एहसास दिलाता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है, इतना कि हम सोच भी नहीं सकते। तो हमने देखा कि कैसे हर एक फैक्ट, हर एक जानकारी ज्ञान की एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल देती है। अब सवाल ये उठता है कि ज्ञान के इस विशाल सागर में अगला कौन सा दरवाजा खोला जाए, कौन से रहस्य से पर्दा उठाया जाए। यह सोचने वाली बात है और सीखते रहने वाली भी।